साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। डे एट नाइट। माय नेम इज़ वैशाली। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वैशाली से। वैशाली बता रही है, माय फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। मेरे पापा वेजिटेबल सेलर है जो सब्जियां बेचते हैं। My whole family, Amma, भैया, छोटू and I help him with his work। और मेरा पूरा परिवार पापा को उनके काम में हाथ बटाते हैं। कौन कौन है हेल्प करने के लिए? अम्मा, भैया, छोटू और मैं। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? क्या आप गेस कर सकते हो कि हम अपना वर्क कितने बजे शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए 3 o'clock को ये अपना काम शुरू करते हैं। वेन मोस्ट ऑफ पीपल आर फास्ट asleep वी स्टार्ट आवर वर्क। जब मोस्टली जो लोग हैं एकदम गहरी नींद में सोए होते हैं तब हमारा काम शुरू होता है। और डेज वर्क बिगिंस व्हेन बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स। तो हमारा काम कहाँ से शुरू होता है? मैं, बाबूजी, अम्मा और भैया क्या करते हैं, जो पहले के दिन की वेजिटेबल्स रखी हुई है उस बैग में, उसको हम बाहर निकालते हैं। क्योंकि पापा वेजिटेबल सेलर है तो पुराना माल इन्होंने पहले बाहर निकाला और फिर अब नए की वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स। ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स रख सके फ्रॉम द मंडी। और वो फ्रेश वेजिटेबल्स कहाँ से आ रही हैं? सीधा मंडी से आ रही हैं। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस। और कभी कभी छोटू भी हमारी मदद कर देता है। As we finish doing this and are having some tea, we hear the horn of the tempo। अब जैसे इन्होंने उनका काम ख़त्म कर दिया, अब देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट किया था उन्होंने 3 o'clock को, तो अब काम खत्म करते करते 6-7 तो बज ही गया होगा। तो जैसे ही 6-7 बज रहे हैं उन्होंने चाय लिया और जैसे ही उनका चाय ख़त्म ही होने वाला था कि एक टेम्पो का हॉर्न बजा, पिप पिप। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू मीन्स अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। तो अब ये टाइम हो गया था उनको मंडी का जाने का क्योंकि हॉर्न गाड़ी का बज चुका था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? यस। वॉट टाइम डज ही और शी गेट अप? आपके मम्मी या पापा सुबह सुबह जल्दी उठते होंगे तो वो कितने बजे उठते हैं ये आपने पता लगाना है। वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? और वो उनको इतने जल्दी क्यों उठना पड़ता है? हो सकता है आपको टिफ़िन देने के लिए मम्मी जल्दी उठती हो, पापा को मॉर्निंग वॉक जाना हो, या पापा खुद खाना बनाते हो, या पापा को स्कूल जाना हो, जॉब को जाना हो। ठीक है, तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिपेयरिंग फॉर द डे। वाइल बाबूजी इज अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गन्नी बैग्स। अब जब बाबूजी घर पे नहीं होते हैं तब अम्मा, छोटू और मैं मतलब वैशाली ये सब क्या करते हैं, प्रीवियस डेज की जो वेजिटेबल थी वो गन्नी बैग पे रखते हैं एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम। और उस पर क्या करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो फिर से हरी भरी लगे और उनमें जान आ जाए, इसलिए उनको स्प्रिंकल करते हैं। सम वाटर ऑन देम बाय 6:30 AM। कितने बजे वाटर करते हैं वो उसको? 6:30 AM। सुबह सुबह का ही काम चल रहा है ये सब। बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी विद द बास्केट एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। अब बाबूजी गए थे ना, हॉर्न बजा था, वो मंडी गए थे और मंडी से अब वो फ्रेश माल लेकर आए हैं घर में। ठीक है। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। उस टाइम हमारा घर एक छोटा
वेजिटेबल मार्केट ही लगने लगता है, क्योंकि सारी सब्जियां हमने खोल के रखी है, पुरानी वाली भी नई वाली भी आ गई. देर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा. ओकरा मीन्स भिंडी, वेजिटे लेडीज फिंगर, है ना. पम्पकिन, गार्ड्स, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स. तो बहुत सारी वेजिटेबल है ऑल अराउंड, सब तरफ बिखरी हुई. कहीं टोमेटो है, कहीं मिर्च पड़ी है, कहीं जो है कद्दू है, कहीं पम्पकिन, कहीं भिंडी, कहीं बैंगन. सारी सब्जियां सारे घर भर में फैल रखी है. एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स. और हर कोई क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है वेजिटेबल को सॉर्ट करने में, अलग अलग निकालने में. हो सकता है मिर्च में भिंडी घुस गई हो, उसको अलग करना है ना. आलू में टमाटर घुस गए हो, उसको अलग करना है. द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड. और ऐसे वेजिटेबल जो अभी अच्छी तरह से नहीं पके हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो बाजू में रख देते हैं ताकि नेक्स्ट डे उसको कर सके. वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट. और ये सब काम उनको बहुत जल्दी करना होता है, सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल. क्योंकि उनको क्या करना होता है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बाज़ार पहुंचना होता है. क्यों भाई, रेस लगी है, क्यों पहुंचना होता है? क्योंकि अगर वो बाज़ार नहीं पहुंचे तो उनका जो प्लेस है कोई और ले लेता है, और फिर उनके जो हमेशा के जो कस्टमर रहते हैं वो किसी और से ले लेते हैं, और इस तरह उनका नुकसान हो जाता है ना. तो इसलिए उनको बहुत जल्दी बाज़ार भी पहुंचना होता है. बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंजेस ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाज़ार. जैसे ही 7 बजने आ रहे सुबह के, उन्होंने हैंड कार्ट पे, हैंड कार्ट मतलब जो कार्ट होता है ना, ठेला, हाथ से जो धक्का मारते हैं उसको, तो उसमें उन्होंने सब वेजिटेबल्स को अरेंज कर दिया. और 7 बजे वो अब घर छोड़ने के लिए तैयार है, बाज़ार जाने के लिए. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. उन्होंने बोला कि अगर वो लेट हो गए तो उनके जो डेली के जो कस्टमर होते हैं वो किसी और से सब्ज़ी ले लेंगे और इनका नुकसान हो जाएगा. As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. जैसे ही बाबूजी निकल गए 7 बजे, अब देखिए वैशाली को 7:30 को स्कूल जाना है. कितने बजे की उठी है वो? 3 o'clock से उठी हुई है रात में, है ना. उसने हेल्प की, पापा की, मम्मी की, सबकी हेल्प की. अब वो सोई नहीं, 7:30 को उसको स्कूल भी जाना है. कितना ज़्यादा मेहनती है देखिए ये बच्चे. और हम, अपना स्कूल होता है 8 बजे और उठते हैं हम 7 बजे, 7:30 बजे, रोते धोते. हाँ, लेकिन ये देखिए बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं. अब देखिए इन द बाज़ार, छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून. और छोटू का स्कूल जो है दोपहर का था. ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाज़ार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया. तो अब जैसे ही 7 बजे बाबूजी चले गए, वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है. उसके बाद बाबूजी के लिए खाना ले जाता है बाज़ार में, और उसके बाद वो स्कूल में जाता है. ठीक है. ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट. तो बाबूजी और भैया के लिए जब वो खाना ले जाता है तो कार्ट पर वो थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाता है. अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल. जब तक उसके स्कूल का टाइम नहीं हो जाता, वो उसी कार्ट पर, उस ठेले पर बाबूजी और भैया के साथ खड़ा रहता है. समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी. कभी कभी स्कूल ख़त्म होने के बाद भी वो बाबूजी की हेल्प करने जाता है. बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट. तो बाबूजी ये ऐसा क्यों करते थे? ताकि पुराना जो माल है, जो सूख चुका है, उसको बेच दिया जाए. अगर वो नहीं बेचेंगे तो उसका पैसा बाबूजी को ही भरना पड़ेगा. इसलिए प्रीवियस डेज वेजिटेबल जो भी रहते थे उसको वो पहले बेचते थे. अब देखते हैं नेक्स्ट. लेट्स टॉक. बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट. वाई डू यू थिंक ही डज दिस? तो अभी हमने बताया कि ताकि उसका जो है खमियाजा उनको ना भुगतना पड़े
और उनके पैसे उनको ना भरना पड़े, इसलिए वो पुराना माल पहले बेचते थे। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? आपने ज़रूर देखी होगी आपके किचन में, आपके फ्रिज में सूखी हुई सब्जियां या फिर ख़राब हुए टमाटर, है ना, ज़रूर देखे होंगे। या फिर हो सकता है सब्जी मंडी में देखे होंगे, एक साइड में उन्होंने रख दिए होंगे। ठीक है। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर स्पॉइल्ड? तो आप कैसे जानते हैं कि वेजिटेबल ख़राब हो गए? तो इसके भी कुछ तरीके हैं। कुछ वेजिटेबल्स टच करने पे पता चलते हैं कि वो नरम पड़ गए, कुछ का स्मेल आने लगता है, कुछ का कलर चेंज हो जाता है ना। तो ये वेजिटेबल्स हमें पता चलते हैं कि ख़राब हो चुकी है। कुछ सूख जाते हैं पत्तियाँ, तब भी हमें पता चलता है कि वो जो है ख़राब हो गए। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? तो छोटू जो है उसकी फैमिली की मदद कर रहा था, तो इससे उसने क्या सीखा? तो उसने क्या सीखा इससे? कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, और कड़ी मेहनत। जैसे वो 3 बजे उठते थे और उनकी रात जो है 11 साढ़े 11 बजे होती थी, है ना। अगर इससे भी आगे उनको बढ़ना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो भी दुनियादारी है, पैसे खर्च करना, सब्जियां बेचना वगैरह, ये सब छोटू बचपन से ही सीख रहा था। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? आप कैसे हेल्प करते हैं आपके घर में, आपके फैमिली में? जैसे अगर मम्मी है तो मम्मी के आप हेल्प कर सकते हैं साफ़ सफाई में, या फिर मम्मी को जो ऑफिस जाते वक्त जो जो ज़रूरी चीज़ है वो आप दे सकते हैं। पापा की हेल्प कर सकते हैं काम में, है ना। तो इस तरह आप भी हेल्प कर सकते हैं। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट। तो जैसे ही जो पुराना माल जो ख़त्म हो जाता था, तो भैया क्या करते थे, नया माल बाहर निकालते थे। मतलब वो तब तक नया माल बाहर नहीं निकालते थे जब तक के पुराना माल पूरा का पूरा बेचा ना जाए। देखिए, इसीलिए जब भी आप सब्ज़ी मार्केट जाओ तो ध्यान से देखना, जो मैंने आपको अभी बताया, टच से, स्मेल से या फिर लुक से सब्ज़ियाँ पता चलती है कि कौन सी सब्ज़ी जो है पुरानी है और कौन सी फ्रेश है। ठीक है। तो बेचना उनका काम है और अच्छा खरीदना हमारा काम है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers. तो जब समर्स होते हैं तब तो क्या है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है। ऐसे में भाई इंसान भी तो सूख जाते हैं, वो तो पत्तियां हैं, तो पत्तियां भी सूख जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं, उस पर स्प्रिंकल करते हैं वाटर, बार बार पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो ताज़ा दिखे और रहे। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे। अब देखिए पूरा जो दिन गुजारने के बाद वो घर लौट रहे हैं, ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। वो भी कितने बजे, रात की 10 बजे वापस आ रहे हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर एस्लीप। तब जो है छोटू और वैशाली गहरी नींद में होते थे। एवरी वन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। अब देखिए बाबूजी और भैया आए हैं, हाथ पैर धोएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, और उसके बाद सोने में समझिए 11:30 तक का टाइम हो जाता था। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, ओनली 4 hours लेटर, और फैमिली इज़ अप अगेन। और 3 घंटे बाद दोबारा सारे के सारी फैमिली जाग जाती थी। देखिए इतना कम समय वो सो रहे थे। अनदर डे हैज़ बिगिन, और उनका नेक्स्ट डे भी शुरू हो रहा था। फिर वही काम, 3 से 6 बजे तक सब्जियां सॉर्ट आउट करना, 6 से 7 कार्ट पे लगाना, फिर 7 बजे निकल जाना, और यही उनका डेली रूटीन चलता था। लुक एट द क्लॉक गिवन बिलो, राइट वॉट यू डू एंड वॉट वैशाली डज। अब इन घड़ियों के हिसाब से देखिए वैशाली क्या करती है इस टाइम और आप क्या करते हो। एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग, देखिए 3 o'clock इन द मॉर्निंग वैशाली क्या कर रही थी, वो उठ रही थी, और आप क्या करते हो, आप गहरी नींद में होते हो। फिर देखिए मॉर्निंग वैशाली 6 o'clock, वैशाली क्या कर रही थी, सारी सब्जियां सॉर्ट आउट करने के बाद वो वेट कर रही थी
भैया और बाबूजी का, ताकि वो कार्ड पे लगा सके। और आप तब भी सो रहे थे। अब देखिए नाइट में वैशाली 10 बजे क्या हो गई, सो गई। और आप तो उस टाइम पे क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोए मोए करते हैं, है ना। तो देखिए वैशाली की जो फैमिली है, वैशाली है कितने दिन रात मेहनत कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है, साथ ही साथ दोनों काम उसके चल रहे हैं। और हमें तो भाई सिर्फ पढ़ाई करनी है और तो दूसरा कुछ नहीं करना है, तो उसे हमें बहुत जी जान से करना चाहिए। अब देखिए, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम। आपके घर के लिए आपको वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, और उसे कौन लाता है। तो हो सकता है आपके घर के पास कोई सब्जी मंडी हो, या फिर वीकली कोई मार्केट लगता हो, है ना। तो वहाँ से आपके मम्मी है या पापा है या दोनों मिलके जाते होंगे और वहाँ से वेजिटेबल्स लाते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सम फन विथ वेजिटेबल्स। अब देखिए वेजिटेबल्स के साथ कुछ फन हम करने वाले हैं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा एट होम, जब भी आप अगली बार भिंडी यानी ओकरा खरीद के लाओगे, लुक एट देम केयरफुली, उसको ध्यान से देख कर लाना। आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज, क्या वो सबके सब सेम साइज के होते हैं क्या, आपने ढूंढ निकालना है। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, तो उसमें जो सबसे लंबी है और जो सबसे छोटी है उसको आपने ढूंढ के उसको मेजर करना है। ओके, द नेक्स्ट, डू ऑल द ओकरा हैव द सेम थिकनेस एंड कलर। तो सारे जो भिंडी जो लाई है उसका जो थिकनेस है, उसका कलर सबका सेम होता है क्या, नहीं होता है। सबके साइज़ अलग होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और किसी का कलर ज़्यादा गहरा होता है, किसी का हल्का गहरा होता है। जो अभी छोटी है वो हल्के गहरे रंग की दिखेगी, और जो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वो ज़्यादा गहरे कलर की दिखेगी। ठीक है। कट टू ओकरा लेंथ वाइज, अब दो सेम साइज़ के ओकरा आपने लेने हैं और दोनों को कट करना है। डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, क्या दोनों को भी सेम उतने ही नंबर के सीड्स निकलेंगे उसमें से, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो पता लगाइए कितने कितने निकल सकते हैं। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में फिर उसको ड्रॉ करना है। अब देखिए, सीमाज मदर हैज़ ब्राउट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से सीमा की मदर कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाई है। कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर, क्या इस पिक्चर में आप उसको ढूंढ सकते हैं। कलर देम एंड राइट देयर नेम्स। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट्स, है ना, ओकरा। तो इसको आपने कलर करना है और इनके नाम जो है आपकी नोटबुक में लिखेंगे। नाउ फाइंड आउट, गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज। आपको एक यहाँ जो है लिस्ट दे रखी है, आपने बताना है कि कौन सी सब्जियाँ जल्दी ख़राब होगी और कौन सी देर से। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, जो आपको पिंक कलर का कॉलम दिख रहा है उसमें क्विकली स्पॉइल्ड होने वाली सब्जियों के नाम लिखेंगे, और ब्लू कलर में जो देरी से स्पॉइल होंगे उनके। देखिए आप, स्पिनच है तो वो क्विकली स्पॉइल्ड होगी, पोटैटो ये काफ़ी दिनों बाद ख़राब होंगे, है ना। तो इसी तरह आपने यहाँ पर लगाना है लिस्ट के हिसाब से, ये आपके लिए काम है। अब नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। कुछ वेजिटेबल्स और कैसे रहते हैं, फ्रूट्स टच करने में स्मूथ होते हैं और कुछ रफ होते हैं, उनकी भी एक लिस्ट बनानी है आपको। ये जो ग्रे कलर में है स्मूथ वाले फ्रूट्स अपने और वेजिटेबल्स लिखने हैं, और जो दिख रही है येलो उसमें रफ। जैसे स्मूथ में आप देख सकते हैं टोमेटो आ सकता है, और रफ में पोटैटो आ सकता है ना। अगर आपका पोटैटो स्मूथ होने लग गया तो इसका मतलब कि वो ख़राब हो रहा है। तो पोटैटो को आप स्मूथ में मत रखिए, उसको रफ में लगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिस्ट आप लोग बनाएंगे। नाउ विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी। अब कौन से ऐसे वेजिटेबल होते हैं जो कैरी करने में एकदम हैवी होते हैं, वो आपने पता लगाना है। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। जो सबसे हैवीएस्ट है मतलब सबसे ज़्यादा वज़नदार, उसको आपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। कौन सा हो सकता है सबसे वज़नदार फ्रूट और वेजिटेबल,
तो वो हो सकता है पम्पकिन। आपने वो कहानी तो पढ़ी और सुनी होगी ना, एक ग्रैंडमा रहती है, पम्पकिन में बैठ के उसकी डॉटर के पास जाती है। तो सोचिए पम्पकिन कितना बड़ा होगा, है ना। तो वेजिटेबल्स में पम्पकिन जो है हैवीएस्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन, और आपने बताना है कि सबसे हल्का फ्रूट और वेजिटेबल कौन सा था जो आपने खाया। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। जैसे बेर है या फिर स्ट्रॉबेरी है ना। तो ये कैसे होते हैं, एकदम लाइट वेट वाले होते हैं। तो इनमें से आप, या इससे भी और कोई लाइट हो तो आपने पता लगा के वो भी लिख देना है। राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। ऐसे वेजिटेबल पता लगाने हैं कि जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। अब देखिए, सीड ना होने वाले वेजिटेबल कौन से हैं, जैसे पोटैटो है। पोटैटो में आपको अंदर सीड नहीं दिखाई देगा। अगर आप टोमेटो लगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। टोमेटो में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना। ब्रिंजल में बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो आपने पता लगाना है कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, उनके नाम आपने इधर लिखने हैं। नाउ फिल इन द table given below. You can add 3 more names and fill in the table. अब इसमें आपने क्या करना है, इस टेबल को आपने फिल करना है और 3 नाम एक्स्ट्रा के लिखने हैं। जैसे देखिए एप्पल है, एप्पल का कलर क्या होता है वो आपने लिखना है। उसका लेंथ क्या होती है, उसका वेट। अगर आपने जो है 1/2 किलो आपने ले लिया, मतलब हाफ kg अगर आपने लिया एप्पल्स, तो उसका प्राइस कितना होगा। 1 kg का 120 है, तो हाफ kg का कितना हो जाएगा। यस, तो वो आपने लिख देना है 60। बनाना भी वैसा ही है, उसका कलर कितना, लेंथ कितना और 1 डज़न का कितना। अभी हमारे यहाँ तो 60 रुपीज़ डजन चल रहा है। आपके यहाँ कितना है उस हिसाब से आपने लिखना है। पोटैटो का रेट और उसके अलावा 3 और सब्जियों, उनके कलर, उनका जो है लेंथ, वेट और प्राइस आपने यहाँ लिख देनी है। Talk with a vegetable seller in your area. Ask the following questions and make a brief report in the notebook. आपके एरिया में जो भी वेजिटेबल सेलर है, जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं ना, उनसे आपने ये क्वेश्चंस पूछ के आपकी नोटबुक में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं आपने उनसे, उनसे पूछना है व्हाट इज़ हिज और हर नेम। सबसे पहले तो नाम पूछेंगे, उसके बाद हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम। आपने पूछना है कि आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं और उनमें बच्चे कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड आर दे। फिर बच्चों के नाम क्या क्या है और उनकी एज कितनी कितनी है। हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, और आपको ये सारी वेजिटेबल्स सेल करने में कौन कौन मदद करता है। हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सीट इन द शॉप, और शॉप पे कौन बैठा रहता है और कार्ट पे कौन बैठा रहता है। ये भी आपने उनको क्वेश्चन पूछना है। व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, कौन कौन सी वो वेजिटेबल्स सेल करते हैं। अब वेजिटेबल सेलर है तो कोई एक ही तो वो सेल नहीं करेंगे, 3-4 आइटम तो वो सेल करेंगे ही, तो वो आपने उनसे पूछना है। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, और वो कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं। वैशाली की तरह 3 बजे तो स्टार्ट नहीं कर रहे, ये आपने पता लगाना है। फॉर हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, और 24 घंटे में वो कितने घंटे काम करते हैं, ये भी आप उनसे ज़रूर पूछिए। आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, और इसके अलावा वो जो भी 3 वेजिटेबल सेल करते हैं उनके बारे में आपने उनसे पूछना है। जैसे आपने पूछना है नेम ऑफ द वेजिटेबल क्या है, नंबर 1। वो जो अगर सेल कर रहे हैं फेनुग्रीक, स्पिनच एंड पोटैटो, तो उनके आप नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल नीचे लिखेंगे। वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आते हैं वो आपने लिखना है। वो हो सकता है पास के ही किसी गांव से आ रहे हो, या हो सकता है बड़ी बड़ी सिटीज़ से आ रहे हो। जैसे कुछ महंगे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, बड़ी बड़ी सिटीज़ से आते हैं, है ना। तो ये आपने उनसे पूछ कर लिखना है। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, और एक ही बार में वो कितना खरीदते हैं, है ना। अब उनको दिन भर बेचना है, उस हिसाब से वो खरीदेंगे और उस हिसाब से वो आपको बता देंगे। इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम,
और जो भी वो वेजिटेबल आपने वहाँ लिखी है वो किस मंथ में आती है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं, जैसे सोया सब्ज़ी है, फेनुग्रीक है, तो ये आपको विंटर और रेनी सीजन के बीच में ही खाने मिल सकती है ना। तो आपने पता लगाना है कि कौन कौन से जो है सीजनल वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।